इसी बीच एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने AK-47 खरीदी 6.5 लाख रुपए में। यह बहुत बड़ा खुलासा। उमर ने डीप फ्रीजर भी खरीदा था। डीप फ्रीजर में विस्फोटक तैयार हुआ। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल ने AK-47 खरीदी और ये बड़ी जानकारी 6.5 लाख रुपए में मुजम्मिल ने ये खरीदा। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ राजू राज कनेक्ट है। राजू, AK-47 कहां से खरीदी इसने और साथ ही साथ डीप फ्रीजर का क्या कनेक्शन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुजम्मिल NIA के कस्टडी में है और 10 दिनों के रिमांड के दौरान लगातार NIA की टीम मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल से पूछताछ में ये बातें सामने हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि AK-47 जो खरीदी गई थी मुजम्मिल के द्वारा कश्मीर में ही, वो 6.5 लाख रुपए में खरीदी गई थी और वो AK-47 आतंकी उमर को दी गई थी, जिसे डॉक्टर उमर ने अपने अस्पताल के लॉकर में रखा था। तो एक बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में खुल के आ रही है कि AK-47 डॉक्टर मुजम्मिल ने खरीदी थी और वो उमर को दिया था और उमर ने ही उसे अपने लॉकर में रखा था। दूसरी बहुत बड़ी जानकारी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पैसों को लेन देन के लेकर उमर और मुजम्मिल के बीच में झगड़ा। राजू, ड्रोन का, रॉकेट का और कार बम का, तीनों का कनेक्शन धमाकों से हो रहा था, लेकिन AK-47 खरीदने का मकसद क्या था? देखिए, AK-47 खरीदने का मतलब यह था कि कश्मीर में कई बार हमने देखा है कि टारगेट को लेकर वहां पर हमला किया जाता है और हो सकता है कि AK-47 की भूमिका होगी कि कहीं पर किसी भी आतंकी द्वारा लगातार भीड़ भाड़ वाले जगह में फायरिंग करवाने को लेकर, और ऐसी घटनाएं लगातार कश्मीर में होते आ रही है कि जहां पर जो ऐसे जो आतंकी हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, उनके जरिए ये हथियार दिए जाते थे और उसके बाद ये हमला कराया जाता था, लोगों को मारा जाता था। हो सकता है कि इसके पीछे वो वजह, लेकिन अब तक जो जांच हुई है उस जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि AK-47 डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा खरीदा गया था, वो भी कश्मीर में, और जिसकी कीमत 6.5 लाख बताई गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि उमर और मुजम्मिल एक साथ और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कैसे करने वाला था मुजम्मिल? प्लानिंग एक साथ चल रही थी। देखिए, डीप फ्रीजर का इस्तेमाल डॉक्टर उमर के पास था और डॉक्टर उमर ने इसको खरीदा था। डीप फ्रीजर में जो केमिकल बनाए गए थे, चाहे वो आटे चक्की से पीसकर जो यूरिया को पीसा गया था, अमोनियम। चलिए ठीक है राजू, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली ब्लास्ट पर यूपी में एक्शन लगातार जारी है। यूपी ATS के रडार पर कई डॉक्टर हैं। कई संदिग्ध डॉक्टरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों से लिंक का शक है। यूपी के कई जिलों में पूछताछ की गई है। यूपी ATS की टीम लगातार दबिश ले रही है। लगातार संदिग्धों से पूछताछ जारी है। तो यूपी ATS के रडार पर कई डॉक्टर हैं, उनसे पूछताछ की गई है। कई संदिग्धों से इस वक्त भी पूछताछ, जिनके लिंक इनसे पाए गए, चाहे डॉक्टर शाहीन की बात की जाए, डॉक्टर परवेज की बात की जाए। तो यूपी ATS का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। NIA से मिले इनपुट के आधार पर यूपी ATS लगातार कार्रवाई कर रही है। NIA से जो इनपुट मिला उसके आधार पर इनसे पूछताछ। 10 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जिनसे लगातार पूछताछ की गई है। दरअसल डॉक्टर शाहीन यूपी की थी, डॉक्टर परवेज यूपी का था। ऐसे में मुरादाबाद के 3 डॉक्टर जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, इन तीनों को लखनऊ लाया गया और ATS मुख्यालय में इनसे पूछताछ की गई है। दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल से लेकर अलग अलग कनेक्शन को लेकर लगातार जांच जारी। शाहीन और परवेज के घर से भी कई सबूत पाए गए। यूपी ATS ने NIA के हवाले सबूत किए और उसी आधार पर जो इनपुट मिला उसके बाद ये पूरा एक्शन, ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी। एक और बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ से लेकर नोएडा, ये देखिए पश्चिम में आप देखिए अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर, नोएडा, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, यहां पर कार्रवाई की गई। इसी तरह से बहराइच और मुजफ्फरनगर, ये वो तमाम इलाके हैं यूपी के जो फिलहाल लगातार रेडार पर हैं, जहां से डॉक्टर से लगातार पूछताछ की गई है और जहां से संदिग्ध डॉक्टरों के कनेक्शन सामने आए, उसी आधार पर यह पूरी पूछताछ की कवायद चल रही है। NIA की तरफ से इनपुट दिया गया और उसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है
इन जिलों में डॉक्टर से लगातार पूछताछ चल रही है और सबसे ज्यादा जिले आप देखिए पश्चिम के हैं। सहारनपुर सबसे पहला जिला एक तरह से, अलीगढ़, नोएडा, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, ये तमाम जिले मुजफ्फरनगर समेत, और इसके बाद बहराइच में भी इसी तरह से कार्रवाई की गई है। अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी में कमांड सेंटर बनाने की तैयारी थी। शातिर, जालसाज, मास्टरमाइंड, डॉक्टर की डिग्री लेकर टेरर प्रैक्टिस करने वाली आतंकी शाहीन को लेकर लगातार ऐसी डिटेल्स सामने आ रही हैं जिससे आप उसके खौफनाक मंसूबों का अंदाजा लगा सकते हैं। एजेंसियां जैसे जैसे रिकॉर्ड खंगाल रही हैं, सबूत जुटा रही हैं, एक के बाद एक आंखें खोलने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस की जांच में सामने आ गया है कि कमांड सेंटर बनाने की तैयारी ये कर रही थी। आतंकी ठिकाने के लिए जमीन तलाश रही थी, सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी। शहर से बाहरी इलाके में जहां आम लोगों की गतिविधियां बहुत कम हो, जमीन की तलाश थी। 10 बड़े कमरे और एक ट्रेनिंग हॉल बनना था। इस कैंपस में अस्थायी दवाखाना, गरीब मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल और हॉस्टल होता। बाहरी दुनिया से कटे रहने के लिए जैमर लगाए जाते। 6 महीने में ये कमांड सेंटर तैयार होना था। पहले नौकरी के नाम पर लड़कियों को जोड़ा जाता, ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को नाम मुंतजिमा और इसी फाउंडेशन के नाम पर विदेशी फंडिंग दिखाई जाती। बाहरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और एजेंसियों के रडार से बचने के लिए शाहीन ने लंबी प्लानिंग की थी। एटीएस की जांच के हवाले से हमने आतंकी डॉक्टर शाहीन का कमांड सेंटर वाला पूरा प्लान डिकोड किया। शाहीन के प्लान के मुताबिक बाहर चैरिटी का ड्रामा चलता तो वहीं अंदर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती। इस कमांड सेंटर के बाहरी दुनिया के लिए पढ़ाई और इलाज की व्यवस्था होती, लेकिन अंदर मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता। बाहरी लोगों के लिए यहाँ लड़कियाँ अस्पताल, स्कूल में जॉब करती, लेकिन शाहीन का मिशन इन्हें ग्लोबल जिहाद के लिए तैयार करने का था। इस जिहादी साजिश के लिए शाहीन अपनी पूरी तैयारी कर चुकी थी। शाहीन के मानव बम प्लान का खुलासा पहले ही हो चुका है। ये कमांड सेंटर उसी मानव बम के मिशन को साकार करने की शुरुआत होती। इन लड़कियों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखा जाता। इन्हें पढ़ाने के लिए भड़काऊ कट्टरपंथी मौलाना बुलाए जाते। जहरीली तकरीरों से ब्रेन वॉश किया जाता और इस कमांड सेंटर के बड़े हॉल में गेस्ट लेक्चर के नाम पर आतंक की तहरीरें होती और इन्हीं मुस्लिम लड़कियों को फिदाइन बनाया जाता। धर्म के नाम पर जान देने और आतंकी वारदातों से बड़ी संख्या में बेगुनाहों की जान लेने की क्लास लगाई जाती। वैसे तो इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हर सदस्य तबाही के मंसूबे लेकर चल रहा था, लेकिन डॉक्टर शाहीन पर हो रहे खुलासे ये बताते हैं कि वो इस टेरर नेटवर्क की कितनी अहम कड़ी थी और कैसे यूपी में तबाही का सेंटर बनाने की तैयारी कर रही थी। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.